गरीब की छठ पूजा और जादुई सूप। बिहार के एक छोटे से गांव में मोहन और गीता नाम के पति पत्नी रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उनका एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम रोहित था। एक दिन अचानक रोहित की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा बेटा, तू थोड़ा आराम कर ले। तभी अचानक रोहित को तेज की खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। रोहित के मुंह से खून निकलता देख गीता घबरा जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है, अरे ये क्या, रोहित के मुंह से तो खून निकल रहा है। अरे रोहित के पापा किधर हो, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ रोहित की मम्मी? रोहित के मुंह से खून निकल रहा है। गीता, तुम रोहित को संभालो, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसे तुरंत शहर ले जाकर दिखाना होगा, वरना इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं ये थोड़ी जड़ी बूटी दे देता हूँ, इससे इसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। मेरे पास तो शहर जाने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं कैसे इसका इलाज करवाऊंगा? क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। हे छठी मैया, अब तो निर्धन को धन, निसंतान को संतान देने वाली हो ना। फिर मेरे संतान को भी आप ठीक कर दो, फिर मैं भी आपका व्रत करके आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। कुछ ही दिनों में उसका बेटा रोहित ठीक हो जाता है। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। छठ पूजा भी नजदीक आ जाती है। तभी गीता अपने पति मोहन से कहती है, सुनिए जी, छठी मैया ने हमारे बेटे को ठीक कर दिया, तो अब घर की सफाई तो कर लूंगी, तो हमें अब अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो गीता, पर हम मन्नत पूरी कैसे करेंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है जिससे हम छठी मैया का व्रत रख सके। अजी आप चिंता मत करो, छठी मैया ने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया है, अब छठ पूजा भी वही हमसे करवाएंगी। प्रेम से बोलो जय छठी मैया की। रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन गीता को नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, इनको तो मैंने समझा दिया, पर इन्होंने बात तो सच कही है। हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, अब छठ पूजा का व्रत कैसे रखा जाएगा? उसमें तो बहुत सारी फल फूल और पकवान चाहिए होती है। इसी तरह छठ पूजा का दिन आ जाता है। घर की साफ सफाई तो कर लूंगी, पर प्रसाद बनाने के लिए सामान मैं कहाँ से लाऊंगी? फिर कुछ देर बाद गीता एक टोकरी में थोड़ा सा चावल लेकर आती है और बोलती है, चलो इन चावलों से ही काम चला लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाकर मीठे चावल ही बना लेती हूँ। थोड़ी ही देर में मोहन आता है और गीता से कहता है, अरे लो गीता, गन्ने और केले के पत्ते और टोकरी और सूप भी मैं ले आया हूँ। गीता, फल तो बहुत महंगे थे, इसलिए मैं फल नहीं ला पाया। अच्छा कोई बात नहीं जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। गीता फल की तलाश में खेत की ओर जाती है। काफी देर तक जंगल में घूमती है, परंतु उसको किसी भी पेड़ पर कोई फल नहीं मिलता। इतनी देर से जंगल में घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक किसी भी पेड़ पर कोई फल नहीं मिला। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, उसे नारियल का एक पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, नारियल का पेड़, चलो एक दो नारियल ही तोड़ लेती हूँ। गीता कुछ नारियल तोड़कर घर आ जाती है। जब वो घर आती है तब उसका पति कहता है, अरे गीता, तुम इतनी देर से कहाँ चली गई थी? अरे कहीं नहीं जी, वो तो मैं फल ढूंढने के लिए जंगल की ओर चली गई थी, लेकिन जंगल में मुझे कहीं कोई फल नहीं मिला, बस मुझे 2 नारियल मिले हैं। अरे गीता, तुम तो बहुत थक गई हो। तुम्हें तो पता है कि आज तुम्हारा व्रत भी है, तो तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती, मैं ले आता। अभी तो तुम्हें पूरी रात पानी में भी खड़ा रहना है, तुम इतना सब कैसे कर पाओगी? अजी आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, मैं अपनी मन्नत जरूर पूरा करूंगी। शाम होते ही गीता छठ घाट पर जाती है
और छठी मैया का ध्यान करके पूरी रात पानी में खड़ी रहती है। अगली सुबह अर्घ देने के लिए सभी लोग तैयार थे। गीता भी अर्घ देने के लिए हाथ में सूप लेकर खड़ी थी। तभी गीता के बगल में खड़ी एक औरत उससे बोलती है, अरे गीता, तुमने भी छठ का व्रत रखा है? क्या क्या फल लाकर दिया है तुम्हारे पति ने? तूने कौन कौन से पकवान बनाए हैं? अरे गीता, अब लोगों को भी दोगी ना ढेर सारा प्रसाद। तभी सूर्य उगने लगता है। उसके बाद सभी अपनी अपनी आंखें बंद करके सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं और छठी मैया को नमन करते हैं। हे छठी मैया, मेरे सूप में तो कोई फल और पकवान नहीं है। मैं इतने सारे लोगों के बीच में क्या बांटूंगी? हे छठी मैया, अब आप ही मेरी लाज रखना। प्रसाद देने से बचने के लिए गीता जल्दी जल्दी चलकर अपने घर जाने लगती है। तभी एक औरत कहती है, अरे देखो देखो, प्रसाद देने से बचने के लिए कैसे दौड़ी दौड़ी गीता भागी जा रही है। गीता बहन, हमें छठ माता का प्रसाद नहीं दोगी क्या? अरे रहने दो बहन, ये हमें प्रसाद कहाँ से देगी? इसके पास तो पैसे भी नहीं है जिससे ये कुछ पकवान और फल मंगा सके। इधर उधर कहीं से थोड़े बहुत फल मांग कर ले आई होगी। अरे चलो चलो, इसके सूप में देखते हैं। अरे लाओ लाओ, अपना सूप दिखाओ, हम कब से तुम्हारे प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर वह औरत गीता के सूप से उसका कपड़ा हटा देती है। उस औरत को कपड़ा हटाते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गीता के सूप में बहुत सारे फल और पकवान रखे हुए थे। ये सब देखकर गीता को भी हैरानी होती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या, मेरी सूप में इतने सारे पकवान और इतने सारे फल। गीता एक एक करके सभी को प्रसाद देने लगती है। सभी इतने सारे पकवान और फल देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रसाद लेने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हे छठी मैया, अब तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, अब तो प्रसाद भी कम पड़ेगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ जाती है और गीता सभी को प्रसाद देती जाती है, लेकिन सूप में से प्रसाद खत्म होने का नाम ही नहीं था। अरे यहाँ तो सबको प्रसाद बट गया है, अब थोड़ा प्रसाद ब्राह्मणों के लिए बचा लेती हूँ। गीता ब्राह्मण के पास जाती है और ब्राह्मण को प्रसाद देने के लिए सूप से कपड़े हटाती है। तभी वो देखती है कि अभी भी सूप में बहुत सारे फल और पकवान भरे पड़े हैं। अरे मैंने तो थोड़े से प्रसाद ब्राह्मण को देने के लिए बचाए थे, लेकिन इसमें तो फिर से बहुत सारे पकवान और फल आ गए हैं। क्या हुआ बेटी, प्रसाद देने में इतना देर क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं कुछ सोच रही थी। गीता सारे प्रसाद ब्राह्मण को दे देती है और एक सेब बचाकर अपने बेटे के लिए ले आती है। घर जाकर गीता सूप को रखकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो बस 2 नारियल थे, फिर छठ घाट पर मेरे सूप में इतने सारे फल कहाँ से आए? हे छठी मैया, ये सब आपकी कैसी लीला है? तभी वहाँ पर गीता का बेटा रोहित आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को कुछ दो ना। रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए देती हूँ। सूप में एक सेब बचा हुआ है। गीता अपने बेटे को सेब देने के लिए जैसे ही सूप से कपड़ा हटाती है, वो सूप फिर से फल और पकवान से भरा हुआ होता है। अरे माँ, इतने सारे फल और पकवान? हाँ बेटा, अब तो हम पूरे गांव में प्रसाद बांट सकते हैं। जरूर, ये सब छठी मैया की ही महिमा है। तभी गीता का पति वहाँ आता है। गीता अपने पति को सारी बातें बताती है और कहती है, अजी, ये कोई साधारण सूप नहीं है, बल्कि हमारा सूप एक जादुई सूप है। साधारण सूप नहीं है, जादुई सूप है? अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने छठ घाट पर इतने सारे लोगों को प्रसाद बांटा, लेकिन इसमें से प्रसाद खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई सूप है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गीता? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। मुझे तो लगता है इतने लंबे व्रत करने का असर है। तुम जाओ, पहले कुछ खा पी लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। अरे नहीं नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ, ये सूप जादुई सूप है।
इस सूप से अपने आप ही खाना प्रकट होता है। जरूर ये छठी मैया की ही देन है। चलो तुम्हारी बात मानकर इससे कुछ मांग कर देखते हैं। हे जादुई सूप, मुझे खाने के लिए बहुत सारी मिठाई चाहिए। रोहित के इतना कहते ही सूप में ढेर सारी मिठाइयाँ प्रकट हो जाती है। ये देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं और वे लोग कुछ और चीजें मांगकर भी देखते हैं। हे जादुई सूप, मेरे घर में राशन नहीं है, थोड़ा सा दाल चावल और सब्जियां प्रकट कर दो। तभी जादुई सूप में दाल चावल और कुछ सब्जियां प्रकट हो जाती है। हे छठी मैया, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मुझ दुखियारी के जीवन में खुशियां भर दी। जादुई सूप की वजह से गीता की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती है और वह हर साल हंसी खुशी छठ पूजा का त्योहार मनाने लगती है। जादुई अनोखा चप्पल और नया फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में निर्मला नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर भी नहीं था। वे लोग एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। निर्मला लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करती थी। तभी एक दिन निर्मला की मालकिन निर्मला से कहती है, निर्मला, कल से तुम मेरे घर पर काम पर मत आना। क्या? पर क्यों मालकिन? मैंने ऐसा क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, पर मुझे काम से मत निकालिए। नहीं निर्मला, नहीं निर्मला, तुमने कोई गलती नहीं की है। दरअसल मैं कोई दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हूँ। अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें कल से काम पर आने से मना कर रही हूँ। लेकिन मालकिन, अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से तो मुझे आपके यहाँ काम मिला था। अब मैं कहाँ जाऊँगी मालकिन? क्या करूँगी? निर्मला, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से जाना बहुत ही जरूरी है। इतना बोलकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। निर्मला यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है। थोड़ी देर बाद निर्मला उदास मन से अपने घर आती है। निर्मला को उदास देखकर उसकी बेटी काजल उससे बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतने उदास क्यों हो? बेटी, मालकिन इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? कितनी मुश्किल से तो काम मिला था, अब वह भी छूट जाएगा। कोई बात नहीं माँ, अब आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह निर्मला अपनी बेटी काजल से कहती है, काजल बेटी, मैं किसी दूसरे जगह काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। ठीक है माँ। उसके बाद निर्मला काम ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है। तभी रास्ते में निर्मला को देख गांव की दो औरतें आपस में बात करने लग जाती है। अरे कौशल्या, ये तो वही औरत है ना जो उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है? हाँ बहन, तूने सही पहचाना, यह वही औरत है। यह सब सुनकर निर्मला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह बोलती है, तुम लोग मेरे बारे में बोल रहे हो ना? किसी के बारे में भला बुरा कहने से अच्छा होगा कि अपने काम पर ध्यान दो। इतना कहकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और शाम होने के बाद जब निर्मला घर आती है तो चुपचाप आकर बैठ जाती है। तभी काजल वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप बहुत जल्दी आ गई, कोई काम नहीं मिला क्या? अच्छा, आप यह बताओ, मैं खाना बना लूँ? हाँ बेटी, तुम खाना बना लो, जब तक मैं कोई और काम ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं बचे हैं और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। अब जल्दी ही मुझे कोई अच्छा सा काम ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कहकर निर्मला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ काजल खाना बनाने लगती है। काम ढूंढते ढूंढते निर्मला एक कपड़े की दुकान में पहुंचती है। साहब, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। साहब, मैं कोई सा भी काम कर लूंगी, कृपया मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। नहीं, मैंने पहले ही काम पर बहुत सारे लोगों को रख रखा है, अब मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारा काम है।
इसी तरह निर्मला को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। निर्मला बहुत ही उदास हो जाती है। हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब मैं क्या करूं? अब तो कोई भी मुझे काम पर भी नहीं रख रहा। थोड़े से पैसे में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, और अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं घर का राशन कहां से लाऊंगी? वैसे तो मैं अपने बच्चों की कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर पाती हूँ। कम से कम उन्हें खाना तो भरपेट दे सकूं। इस तरह सोचते सोचते निर्मला अपने घर पहुंच जाती है। काजल बेटी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। काजल पानी लेकर माँ के पास आती है और थोड़ी देर बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, खाना भी बन चुका है, ले आऊं क्या? नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों भाई बहन जाकर खा लो। काजल अपने भाई के साथ खाना खा लेती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ के पास जाकर सो जाते हैं। निर्मला उस दिन टेंशन से रात भर नहीं सो पाती है। हे भगवान, मुझे कहीं से कोई काम दिलवा दो। अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल फिर से काम की तलाश में जाऊंगी। इस तरह निर्मला अगले दिन फिर से काम की तलाश में घर से निकल जाती है। उस दिन भी निर्मला को कोई काम नहीं मिलता है। इस बात से परेशान होकर निर्मला कहती है, अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो कल हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। अगर मैं भूखी रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें मैं भूखे नहीं देख सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। निर्मला वहीं पर खड़ी खड़ी कुछ देर तक सोचती है। सोचने के बाद निर्मला बोलती है, एक काम करती हूँ, सेठ के घर से कुछ पैसे ले लेती हूँ, उस पैसों से राशन तो आ ही जाएगा। ऐसा सोचकर निर्मला सेठ के घर जाती है। थोड़ी देर बाद वह सेठ के घर के बाहर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी सेठ की पत्नी दरवाजा खोलती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरा काम छूट गया है। मेरे घर पर राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अगर मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूख से बीमार पड़ जाएंगे। कृपया मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मालकिन। यह सुनकर सेठ की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलती है, क्या कहा? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर घर भीख मांगती फिर रही हो? अरे जाओ, कहीं जाकर कमाओ। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कभी भी भीख मांगकर अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाती। इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। कौन सा तुम अपने बच्चों की जरूरत पूरा कर पाती हो? सेठ की पत्नी की बात सुनकर निर्मला को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। निर्मला एक नदी के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और खुद से बोलने लगती है, सही तो कह रही थी सेठ की पत्नी, मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अब मेरा जीने का भी कोई हक नहीं है। मैं आज ही इस नदी में कूदकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान दे दूंगी। यह सोचकर निर्मला नदी में छलांग लगाने ही वाली होती है कि वहाँ पर नदी से जलपरी प्रकट होती है और बोलती है, निर्मला रुक जाओ। निर्मला, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। लेकिन मैं क्या करूं जलपरी, मैं जिंदा रहकर कौन सा अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पाती हूँ। मैं पहले नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अब ये लोग कहीं और चले गए, जिसके बाद मेरा वह काम भी चला गया। मेरे पास जो भी पैसे बचे थे उससे मैं राशन ले आती थी। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे और ना ही मुझे कहीं काम मिल रहा है। अगर आज मुझे कहीं से पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो पहले तो मुझे अपने घर ले चलो। निर्मला जलपरी को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। जलपरी निर्मला के घर की हालात देखकर बहुत ही दुखी होती है और वो अपने मन में सोचती है, सच में ये लोग बहुत ही गरीब हैं, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। इतना सोचकर जलपरी बोलती है, निर्मला मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
उसके बाद जलपरी निर्मला और काजल को अपने साथ नदी के पास ले जाती है। वहाँ जाकर जलपरी निर्मला और काजल को एक अनोखा चप्पल और जादुई फ्रॉक देती है और बोलती है, यह अनोखा चप्पल और जादुई फ्रॉक है। तुम इस फ्रॉक से जो चाहो वो मांग सकती हो। तुम इस जादुई अनोखे चप्पल को अपने घर के बाहर मिट्टी के नीचे दबा कर रख देना। कुछ ही समय में तुम्हारा टूटा फूटा सा झोपड़ी एक बहुत बड़े बंगले में बदल जाएगा और इस जादुई फ्रॉक से तुम जो कुछ भी मांगोगी वह सब कुछ चुटकियों में तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद निर्मला और काजल जादुई चप्पल और जादुई फ्रॉक को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जलपरी के कहे अनुसार निर्मला चप्पल को मिट्टी के अंदर दबाकर रख देती है और कुछ ही समय में उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान बंगले में बदल जाती है। निर्मला और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद तीनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद निर्मला जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। निर्मला उस जादुई फ्रॉक की मदद से अपना एक बहुत बड़ा होटल खोलती है। उसके गांव की प्रेमलता और विनीता को देखी नहीं जा रही थी। तभी दोनों आपस में बात करती हैं। विनीता बहन, देख रही हो आजकल यह भिखारी कितनी ठाट बाट से रह रही है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये भिखारी लोग रात भर में इतने अमीर हो गए? मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है। नौकरानी का काम करके ये भिखारन तो इतना नहीं कमाती थी जिससे वो अपना घर बना ले और होटल भी खोल ले। तुम सही कह रही हो बहन, जरूर दाल में कुछ काला है। हमें पता तो करना ही होगा। चलो उसके घर चलकर देखते हैं। उसके बाद प्रेमलता और विनीता दोनों निर्मला के घर जाती है और बोलती है, अरे निर्मला बहन, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आओ अंदर आ जाओ, बैठो ना। फिलहाल हम दोनों मार्केट जा रहे थे, तभी हमें प्यास लगी तो मुझे लगा क्यों ना निर्मला बहन के घर जाकर पानी पी ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा किया जो तुम लोग इधर आ गई। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। निर्मला उन दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। निर्मला के किचन में जाने के बाद दोनों औरतें काजल को जादुई फ्रॉक से पैसे लेते हुए देख लेती है। यह देखकर दोनों औरतें हैरान रह जाती है। देखो विनीता, इसके पास जादुई फ्रॉक है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जरूर कुछ न कुछ चमत्कार ही होगा। चलो अभी चलकर इसका जादुई फ्रॉक ले लेते हैं। इतना कहकर प्रेमलता और विनीता दोनों मिलकर जादुई फ्रॉक लेने के लिए काजल के कमरे में जाती है। जैसे ही प्रेमलता उस जादुई फ्रॉक को लेने जाती है, उसे बहुत जोर का करंट का झटका लगता है। यह सब देखकर विनीता भी बहुत डर जाती है और दोनों वहां से उल्टे पैर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से वे लोग कभी भी निर्मला के घर के आसपास भी नहीं जाती है। इस तरह से निर्मला की गरीबी जादुई चप्पल और फ्रॉक की वजह से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसके बाद निर्मला अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।